बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज जिस मौजू मैंने बात करनी है, मौजू ये है दीवार क्या गिरी पीटीआई के खस्ता मकान की। लोगों ने उसके घर का रास्ता बना लिया, उसके घर को रास्ता बना लिया और इज्जत पीटीआई की सियासत का जनाजा निकाला गया। और उसकी अपनी हरकतों की वजह से गुडर मस्तियाँ और खर मस्तियाँ और चीरा दस्तियाँ और बद अखलाकियाँ और मुल्क के ऊपर अटैक बाजियाँ उसका बाइस बने। उसके बाद इस पार्टी का यही अंजाम होना था। जिस अंजाम को में ये पार्टी जा रही है, इसी अंजाम में ही ये पार्टी ने जाना था। अब ये देखें, असद उमर, फयाज चौहान और श्री मज़ारी और भी कुछ लोग पाइप लाइन में लगे हुए हैं। वो भी आस्ता आस्ता गिरेंगे। वो इमरान खान की अकल ठिकाने में अब नहीं भी आएगी तो आ जाएगी, नहीं आई तो आ जाएगी। कैसा कि अब ये देखें, अब सबसे बड़ा इनका इस टाइम मेन स्ट्रीम पिलर था, जो दिल उनका चूहे जितना है, मगर वो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा वो तुरम खान समझते थे। वो हैं आरिफ अलवी, सदर, पीटीआई के सदर। हालांकि उनको आल पाकिस्तान का सदर होना चाहिए था, सुप्रीम कमांडर थे वो, हैं अभी तक, मगर नाम नेहाद कमांडर, स्पीड कमांडर, यानी कि वो कमांडर के। मेरी बात सुने, पूरे पाकिस्तान का सदर होना चाहिए था उनको। वो सिर्फ पीटीआई के सदर बन के फिरते रहे हैं, दंदना रहे हैं, अभी तक वो दंदना रहे हैं। मगर अब वो उनकी ट्यून नीचे हो गई है। अब वो इतना फन्ने खान यम्मे खान वाली बातें नहीं कर रहे, मुबैना तौर पे नहीं, यकीनी तौर पे। दूसरी बात यह देखें नाजरीन कि उनका भी कला कमा, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ गया है। वो भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनका भी इस्तीफ़ा पेश हो जाएगा। उनका इस्तीफ़ा जिस टाइम पेश हो जाएगा, मेरी बात सुन, इस्तीफा पेश अब तो देने के लिए पाइपलाइन में लग गए हैं, वो तैयार है। उनकी गीटी सीटी चल रही है कि मुझे कोई सेफ पैकेज दे दो, सेफ रास्ता दे दो, कोई पतली गली मुझे दिखा दो, मैं उस पतली गली में से गुजर जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मुझे जान मेरी छोड़ो। वो मुबीना तौर के ऊपर अभी वो साज बाग में वो लगे हुए हैं। उन्होंने जब देखा ना, श्री मज़ारी मेन पिलर था वो गिर गया, फवाद चौधरी डब्बू उर्फ डब्बू वो गिर गया, किनके बकौल डब्बू, राणा सोनाला के बकौल डब्बू। उसके बाद ये फयाज चौहान जो रखा हुआ था वो गिर गए, और भी कई वगैरह वगैरह पार्टी के बंदे जो गिर रहे हैं वो। उसके बाद नाज़रीन ये इतना सादा मामला नहीं है। आप ये देख लेना कि ये जितने भी हैं ना, ये जा रहे हैं, मगर जिन्होंने फिजिकली, जिनके सबूत मिल गए थे, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड पकड़ी गई हैं, उनको सेफ पैकेज नहीं दिया जाएगा, सेफ रास्ता नहीं दिया जाएगा। वो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी करेंगे तो फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनमें चंद एक लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बाद उनको 10 साल सजा की, शायद उसके बाद फांसी की भी कुछ लोगों की सजा होगी, कुछ लोग फांसी भी लग जाएंगे, उनको फांसी भी चढ़ाया जाएगा। उनमें से कोई कह रहे हैं 5 बंदों का तो नाम आ रहा है कि उनको फांसी के ऊपर चढ़ाया जाने के मौके मौजूद हैं। वो आया कि उन उस तरफ बात चल निकली है। अब देखते हैं माफ़ी की अपील कितने की मंजूर होती है और गैर माफ़ी की अपील कितने लोगों की मंजूर होती है। दूसरी बात ये कि ये जो सदर आरिफ अलवी साहब की बात की है मैंने, सदर आरिफ अलवी साहब जब पीटीआई के ऊपर पौंदी लग जाए, मिसाल दे दी, जब पूरी पार्टी कर पौंदी लग जाएगी, पीछे ये जितने भी नीचे मोटे रहनुमा ये सारे के सारे फारग हो जाएंगे। जब पार्टी ही पौंदी रख गई तो पीछे ये रह क्या जाएगा इनका। सदर जो है आरिफ अलवी की वो क्या कहते हैं कि कहानी गई मुक ते किला गया ठुक। अब जितने भी कोई आईनी कानून बनते थे, पार्लियामेंट में कानून पास होते थे, सदर आरिफ अलवी उनके सामने दीवार, रेत की दीवार खड़ी हुई थी। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। आईनी तौर के ऊपर अगर कोई सदर उसकी जो पार्लियामेंट का कानून पास होता है उसको 15-20 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए रोक सकता है, उसके बाद खुद ब खुद एप्लीमेंट हो जाता है कानून। मगर वो भी अब कहानी मुक गई है। अब सदर मेन पिलर था इमरान खान का इस वक्त तक, क्यों? एक वो इस कुर्सी बैठा हुआ था, तो क्या सब तो फारग फूरग हो गए हुए थे। वो सदर भी जा रहा है,
वो जाने वाले रे ठहरो, इमरान खान कह रहा है जाने वाले रे ठहरो ज़रा रुक जाओ लौट आओ। अगर अपनी यही बातों के ऊपर थोड़ा सोचते, मगर उनको ये बड़ी बड़ी साजिश पे मुलव्वस पाया गया है इमरान खान। वो तो मुल्क को दिया पांजा करने में टुट पड़ा था। उसका माइंड में यह था कि आर्मी चीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और यहाँ तक मैं गिटी सिटी फिट करके मैं आर्मी चीफ बाहर के बाहर रह जाएंगे, मैं इधर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेके आ जाऊंगा। इतनी बड़ी साजिश थी आर्मी चीफ के होते हुए, साजिश की गई कि आर्मी चीफ को साइड पे करने की और मुल्क के ऊपर मार्शल लगवाने की। ये जितनी हरकत की थी मार्शल लगवाने के लिए की थी और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए ये हरकत कर रहे थे। ये ऐसे होता है। अगर ये मामला इस तरफ चल भी निकला तो दूसरी पार्टियां, पीडीएम की पार्टी क्या वो फलूदा खा के सोई हुई थी या वो सत्तू पी के सोई हुई थी? वो नहीं सोई हुई थी। एक वाहिद पार्टी पीटीआई अगर एहतजाज कर रही थी, अगर ये काम हो जाता अपनी मर्जी का माल, जैसे उसने साजिश खेली थी आर्मी चीफ साहब असम मनीर साहब बाहर गए हुए हैं, यहाँ पे हम अपनी कोई इधर कोई अपनी साज बात करके किसी को बैठा भी देता। ये जो पीछे पार्टियां बैठी हुई थी इन्होंने भी यही काम, इन्होंने ये तोड़फोड़ तो नहीं मगर इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर मुल्क ब्लॉक कर देना था। क्योंकि 11 पार्टियां थी, एक पार्टी की छोटी सी वो उसने ये हरकत कर दी, तो जो 11 पार्टियां थी वो मुल्क के अंदर क्या, मगर उन्होंने फौजी तरफ पे हमला नहीं करने थे, मगर ये तो इतने घनौने काम में शामिल हो गए, मगर उन्होंने हमला नहीं करने थे। मगर वो 11 पार्टियों ने तजाज तक फुल रिकॉर्ड कराना था ना, वो कितने दिन तक जाते मुल्क के अंदर, फिर क्या कैफियत पैदा होती। मगर मार्शल लगाने वाले जो इधर बैठे हुए थे उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा बाबा ये तो एक पार्टी ने ये हरकत कर दी है, वो 11 पार्टियाँ हैं, वो उसका एहतजाज कौन संभालेगा। अब उससे बेहतर ये है चुप कर दर वट जा ना इश्क दा खोल खलासा, चमड़ी लथ जाऊगी एवं बन जाएगा जक दा हासा। ये बन गया इमरान खान के गले सारा पै गया स्यापा। 100 बातों की एक बात।